तो मैं बात कर रहा हूँ आज गाजीपुर के उस शख्सियत के बारे में जो एक छोटे से गांव से निकलकर और पूरे इंडिया में आज तहलका मचाते हुए एक बहुत ही शानो शौकत के साथ ताजपोशी ग्रहण किया है। ताजपोशी के बारे में बात करें तो मिसेस इंडिया से नवाजा गया है गाजीपुर की बेटी मधु यादव को। जी हाँ, आज एवीएस फिटनेस जिम में उनको सम्मान कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। आज बहुत सारे महिलाएं और बहुत सारे शहर के नामी गिरामी लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। इस क्रम में आज हम जानेंगे उस शख्सियत से जो एक गाजीपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर लखनऊ में आयोजित मिसेस इंडिया को किस तरीके से फतह किया, तमाम सारे ब्यूटिशियंस को पीछे छोड़ते हुए गाजीपुर का नाम रोशन किया। सबसे पहले तो मधु जी, आपको इस उपलब्धि पर शानदार बधाई और हार्दिक शुभकामना। इसके साथ आप अपना परिचय देते हुए आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और हमारी जो प्रतिभा है हम उसको दिखा पाए, जनता के सामने इसको ला पाए, और ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है मेरे लिए भी। और ये ताज और ये जो क्राउन है मेरा, ये मैं उन सभी महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूँ कि जो लोग स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, जो लोग शादीशुदा हैं, मिसेस मतलब शादी मैरिड वुमेन्स, तो ये सारी उन मैरिड वुमेन्स के लिए है जो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं, जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, जो सोचती हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें। मैं उनके लिए इंस्पिरेशन बन के आई हूँ, और मैं भी बस गाजीपुर की ही बच्ची हूँ। और आज आप यहाँ एवीएस फिटनेस जिम में आज कैसा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में आपने कैसे शिरकत किया था? एवीएस फिटनेस जिम का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। संजय सर ने मुझे बुलाया और सम्मानित किया, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ की क्लासेस चलती हैं, तो एक फिटनेस से ये जिम भी चलता है, इसका थीम भी है फिटनेस, और मैं भी कहीं ना कहीं फिटनेस से जुड़ी हुई हूँ। तो संजय सर को मैं अभी जो योगा डे हुआ था, इंटरनेशनल योगा डे, उसमें मेरी सर से मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात जस्ट नॉर्मल थी, लेकिन जब सर को ये पता चला कि मैं इस खिताब से नवाजी गई हूँ, और सर ने तुरंत इस चीज़ को समझा कि महिलाओं के लिए घर से निकलना, खिताब जीतना और एक छोटे से गाजीपुर से नाम रोशन करना पूरी इंडिया लेवल पे, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्या लगता है यह कॉन्टेस्ट जीतने की तैयारी थी या बाय लक आप जीत? नहीं, बाय लक भी नहीं कहेंगे, मैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये मेरा तीसरा खिताब है। इसके पहले मैं मिसेस IFT दिल्ली का खिताब मैं 2009 में अपने नाम कर चुकी हूँ। वहाँ से मुझे जो कॉन्फिडेंट आया, क्योंकि उस टाइम तक मुझे कोई कॉन्फिडेंट नहीं था, वो फील्ड में मेरे लिए एकदम नई थी, मतलब फील्ड नहीं बोलेंगे, मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी उस वक्त, लेकिन वो प्लेटफॉर्म मिसेस IFT में पार्टिसिपेट करना, वो प्लेटफॉर्म नया था। लेकिन जब मैंने उसे जीता और जो वहाँ से पब्लिसिटी हुई पूरी दिल्ली टाइम्स में, वहाँ से कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा। आपका ना किसी भी फील्ड में आप हैं तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी महिला के लिए, कोई भी क्षेत्र, चाहे जिम हो, चाहे कोई भी, जिसमें भी आप एक्सपर्ट हैं, तो आपका कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद मैं 2 साल पहले 2022 से मिसेस नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रनर अप मैंने जीता था, तो वो मेरी शादी के बाद था, और अब मैं मिस इंडिया के तौर पे आई हूँ, और ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ऑलरेडी पहले से 2 इन्होंने खिताब जीत लिया है और कहा जा सकता है फिर ऑल ओवर इंडिया में एक नाम स्थान प्राप्त करना वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और मधु जी, क्या कहेंगे आप? जैसे ये विचार कहाँ से आया, आप कैसे लगा कि नहीं आप को इस क्षेत्र में जाना चाहिए? वो कौन सी पॉइंट्स थी जो आपको बहुत टच किया और इंस्पायर्ड किया इस दिशा में आने के? देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि लोग प्लानिंग करते हैं, मैं कुछ प्लानिंग जो मैं करती हूँ ना वो होती ही नहीं है, और जो मैं प्लानिंग सोचती ही नहीं है वो हो जाती है। जैसे मेरी मिसेस IFT में पार्टिसिपेट करना भी वो मतलब मैंने अपनी क्लास टीचर की वजह से किया, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम दिया था पार्टिसिपेंट लिस्ट में। उनको प्रूफ करने के लिए मैं राउंड्स क्लियर करती चली गई, अपना बेस्ट देती चली गई, और लास्ट में मैं विनर बनी। तो वो सारा क्रेडिट मैंने उनको दिया। उसके बाद फिर जो जैसे मिस नॉर्थ इंडिया था, उसमें मैंने मैरिट के बाद पार्टिसिपेट किया। वो भी एक बहुत चैलेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए, मेरी लाइफ का। मुझे कुछ अलग करना था, मतलब अलग नहीं, मुझे एक साबित करना था कि मैरिट के बाद भी आप अपने आपके कंटिन्यू हो सकते हैं। और मैं फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट थी, तो वो प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि मैं मॉडल्स, एज अ मॉडल मैं ड्रेसेस डिज़ाइन करती थी, और कभी कोई मॉडल ना आए तो मैं ही रैंप वॉक कर लेती थी। तो वो कॉन्फिडेंट था। और उसके बाद अब ये मुझे इंडिया लेवल का जब मिला, तो बस हम आगे बढ़ते गए, दरवाजे खुलते गए। तो प्लानिंग कभी ऐसे नहीं होती है, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ, तो कभी आप कोई चीज़ देखो ना, तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए
कि जो नहीं, मैं तो ये मतलब है मधु जी कि ये जज्बा, ये कॉन्फिडेंस शादी के पहले से था, वो सपने तैर रहे थे शादी के पहले से और पूरा हुआ शादी के बाद, ऐसा है क्या? हाँ, तो जब मैंने जब मैं 2009 में जीता वो तब मैं अनमैरिड थी ना। हाँ, तो तब उसी चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया है। मतलब इसकी तैयारी पहले से ही थी, तो क्या कहेंगे आज की बहुएं जो घर में खाना बनाने तक सीमित है, अपने आप को सास ससुर और पति तक सीमित रखी, बच्चों तक सीमित करके रखी हुई है। तो एक तो देखिए हमारा इंडियन प्यूरिफिकेशन से हमारे भारतीय संस्कार हैं और जिसके तहत वो जीती हैं। क्या? जी, मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये ताज उन सारी महिलाओं के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, जो सोचती हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में तो डिप्रेशन में आ जाती हैं। जैसे मैं महिला विकास मंच गाजीपुर की जिला अध्यक्ष भी हूँ, तो उसमें हम प्रताड़ना पे काम करते हैं, चाहे वो पुरुष प्रताड़ना हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चों का बाल शोषण हो, तो हम उस पर काम करते हैं। हमने बहुत सारी महिलाओं को ज़िंदगी दी है, बहुत सारी महिलाओं को हमने प्रॉब्लम से निकाला है। जीवन दान एक होता है ना कि जो आप देखिए मेंटली अगर आप फिट नहीं है, मतलब आपको किसी ने कुछ कह दिया और आप उसको रात दिन सोच रहे हो, डिप्रेशन में हो, खाना नहीं खा रहे हो, तो आप एक्चुअली आप उन लोगों को नहीं, आप खुद को अफेक्ट करते हो। तो ये चीज़ जिसने समझ ली, मेंटल आप स्ट्रांग जिस दिन हो गए, उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में। लेकिन थोड़ा सा मैंने सुना है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं जिसने आपके अंदर एक जोश भरा, एक जज्बा पैदा किया और आपने कुछ करने को ठानी। वो क्या मोमेंट? देखिए आर्मी बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ और आर्मी में क्या होता है बच्चों को ही वो शुरू से ही देखते हैं। मेरी एजुकेशन, मेरा कॉलेज सब कुछ बाहर से ही हुआ है। मैं हूँ यहाँ की, लेकिन जब से होश संभाला है मैंने खुद को बाहर का ही पाया है कि कभी अरुणाचल में, कभी पंजाब में, कभी मतलब कहीं हैदराबाद में, पंजाब, मतलब हर जगह, मतलब सीबीएसई बोर्ड से मैंने एजुकेशन लिया है। और जैसे मैंने कहा कि ये मेरा शादी से पहले से ये फील्ड रहा है, तो ठीक है कभी कभी लाइफ में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और वो एक्सीडेंट होना भी आपके लिए ब्लेसिंग होता है, तभी आप अपनी प्रतिभा को समझ पाते हैं, निखार पाते हैं, वो स्ट्रांग हो पाते हैं। क्योंकि मैं पहले बहुत इमोशनल, बहुत सिंपल सी एक लड़की थी, कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में भी कभी इस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। बट ठीक है आए, उसको भी मैंने उस टाइम में बहुत टूट गई थी, बहुत टूट गई थी कि मतलब ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, ही क्यों हो गया। और डिप्रेशन का मैं शिकार भी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे खुद को निकाला क्योंकि मेरी बेटी है, क्योंकि मैं उस टाइम बच्चे की केयर नहीं कर पा रही थी, खुद को ही मैं संभाल नहीं पा रही थी। तो लेकिन एक था कि जब एक्सीडेंट हो गया आपने अपना पूरा बेस्ट दिया है चीज़ों में, रिश्तों में, हर चीज़ में। लेकिन ठीक है, काश और होता है ना जीवन में, काश और मगर रही जाती है। तो कब कोई, हमने देखा है बहुत सारे लोगों को कि कोई बच्चों से वंचित है, कपल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन बच्चों से वंचित हैं। आईवीएफ ये सब चीज़ें चल रही हैं आजकल। ठीक है, कोई सिंगल मदर है, कोई सिंगल फादर है, तो ठीक है आगे आपकी लाइफ में इस तरह से चीज़ें समझने की बात है। जब आप उस चीज़ को समझ जाएंगे कि ठीक है भगवान ने हर किसी के जीवन में कोई ना कोई चीज़ें अधूरी छोड़ी हैं और आपके हाथ में जो चीज़ें हैं आपको उसमें बेस्ट करना है, अपनी बच्ची के लिए इंस्पिरेशन बनना है। तो जब मैं वो चीज़ समझ गई, समझने में बहुत टाइम लगा, झूठ नहीं कहूँगी। और उसके बाद 2 साल पहले महिला विकास मंच में जुड़ी और जब मैं प्रताड़ना में मैंने काम करना शुरू किया, तो उस वक्त जब मैं लोगों से मिली, महिलाओं पुरुषों जिससे भी मिली, उनका रोना धोना देख के, किसी को जला दिया, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, कोई सुसाइड कर लिया, तब मुझे लगा कि यार मेरा पेन तो बहुत कम है। इस फील्ड में आपको आने से पहले या अभी आपने बताया कि एक समाज सेवी के रूप में आप अपने आप को गाजीपुर में महिला विकास मंच के रूप में प्रतिष्ठापित किया है, तो इस क्रम में आपने कितनी लड़कियों को लगभग ऐसा कोई मोमेंट रहा है जिसको आपने इंस्पायर किया हो और वो आपको देख करके आगे बढ़ने को सोची हो और एक मुकाम भी हासिल किया हो, ऐसे कुछ लड़कियां हैं? जी बिल्कुल है, पटना में हमारा हेड ऑफिस है, पटना में काफ़ी लड़कियां ऐसी आती हैं जो कि संघर्ष कर रही हैं अपने जीवन से, और ऑल ओवर इंडिया, मतलब 9 राज्यों में हमारा है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और रांची, है ना, झारखंड, बहुत सारी जगह पे हमारा है। अभी हमारा नेपाल में शपथ ग्रहण हुआ है परसों। तो बहुत सारी जगह पे है क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, विस्तार हो रहा है, क्योंकि प्रताड़नाएं हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म्स नहीं पता है, लोगों को प्लेटफॉर्म का पता है। तो जब आप किसी को न्याय दिलाते हो, किसी के चेहरे पर वो स्माइल देखते हो और जब आपको ब्लेसिंग मिलती है, वो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से कनेक्ट होती है। अच्छा, एक चीज और है, फिटनेस को इस सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में कैसे देखते हैं, यानी फिटनेस और इसके साथ साथ उन गाजीपुर की लड़कियों को, महिलाओं को फिटनेस को लेकर के आप क्या संदेश दें? देखिए फिटनेस है तो सब है। अगर आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती है, आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस फिटनेस की वजह से आपका पर्सनालिटी दिखता है। आपकी मतलब जैसे ठीक है बाई मतलब गॉड गिफ्ट मेरी हाइट है,
बट अगर आप नॉर्मल हाइट के भी हैं लेकिन आपका कॉन्फिडेंट है, आप में फिटनेस है, तो आप वो फिटनेस राउंड क्लियर कर लेंगे। और फिटनेस बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उसे योगा से कनेक्ट करें, चाहे आप उसे जिम से कनेक्ट करें, चाहे आप मतलब अपना रेगुलर बेस पे उस रूटीन को लेके आएँ। जब फिटनेस होती है तो मेंटल लेवल बहुत मतलब आपका अच्छा काम करता है और आपको अच्छे थॉट्स आते हैं और वो थॉट्स आपको कॉन्फिडेंट देते हैं। तो स्टूडेंट हो चाहे घर की महिलाएं हो, सबको ये फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और इसीलिए आज आप स्वास्थ्य है तो जहान है। where there is health there is everything. I know this very well, but as far as the question one more arises here कि एवीएस जिम में आकर के आपको कैसा महसूस? एवीएस जिम में मैं सारी मैम्स का थैंक यू बोलूँगी, इवन संजय सर का सबका थैंक यू बोलूँगी। और एवीएस जिम ने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया है, मैं इमोशनल हो गई थी उस टाइम के लिए कि मतलब एक होता है ना नॉर्मल सी बच्ची को आपने कितना मतलब खास बना दिया उस मोमेंट पे। और ये ट्रॉफी और ये बुके, ये माला और भी बहुत सारी गैदरिंग थी यहाँ पे, आप काफ़ी लेट आए हैं तो आप देखते। तो सारी महिलाओं का जो वो जोश था वो मुझसे मिलने का, बच्चों का, तो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि आप सम्मान दे रहे हैं और आप खुशी हो रही है कि आपकी बच्ची बीच में से एक बच्ची निकल के आई है। और सर ने तो मुझे फिटनेस का मैं बताऊं, मुझे लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली है। तो अब तो भैया हम जिम ज्वाइन करने वाले हैं और अब तो अब आपको हमारा फिटनेस और देखने को मिलेगा। हमारे साथ एबीएस जिम के डायरेक्टर मैम है। हम जानना चाहेंगे आप कि हम जानना चाहेंगे मैम से कि आज जो है इस कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज करने में हमको लगता है कैसा महसूस हुआ और हुआ आपको, और आप जो है अन्य लड़कियों को किस तरीके से प्रेरित करेंगे? मैम आई, मधु मैम आई और एवीएस की औरतों को जो है बहुत प्रेरणा मिली उनको देखकर, उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बस मैं इतना कहूँगी कि सारी महिलाओं के लिए एक लाइन बोलूँगी कि खुद को इतना काबिल बनाइए कि आपको पाने वाले को कदर हो और खोने वाले को अफसोस हो। तो इतना स्ट्रगल करिए लाइफ में, और जब जिसको दिल से होता है ना, दर्द होता है ना, तो आपकी आवाज़ जो होती है ना वो और मेहनत आपकी रंग लेके आती है। ऊपर वाला सब देखता है। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुमसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। इस कार्यक्रम के साथ मधु जी आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो ये रही मधु मैम जिन्होंने मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। लखनऊ में होने वाले कॉन्टेस्ट में इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की औरतों को और महिलाओं को एक नया आयाम दिया, एक जोश भरा इन्होंने कि आप भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब आपका हेल्थ अच्छा रहे, और इस हेल्थ के क्रम में हमारे साथ एवीएस फिटनेस जिम के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस शहर के तमाम युवक युवतियों को नया आयाम दे रहे हैं और प्रतिदिन ये 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को स्वयं इस जिम में पसीना बहाते हैं उन युवक युवतियों को काफी बेहतरीन करने के लिए। आइए उनसे जानते हैं क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे क्वेश्चन किया। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एवीएस फिटनेस की डायरेक्टर जो हैं प्रतिभा मैम है, हम लोग तो बस एक क्या बोलते हैं उसको सहायक, इनके सहायक हैं हम लोग। सर, युवक युवतियों को जिस तरीके से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें आज के इस सम्मान कार्यक्रम के बाद? आपका एज अ डायरेक्टर कैसे आप करेंगे? मैं जो नई लड़कियां, खासकर महिलाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि मिसेज इंडिया बन के मधु ने दिखा दिया, आप मिस इंडिया बनिए, मिस इंटरनेशनल बनिए। और एक कॉन्टेस्ट होता है मिस फिटनेस, जिसमें हमारे गाजीपुर की लड़कियां आगे जा रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस फिटनेस क्षेत्र में आए। यहाँ आने से अगर नहीं अचीव कर पाती हैं तो स्वास्थ्य तो उनका और फिटनेस तो बना रहेगा, ये तो 100% गारंटी है। बाकी मिस इंडिया, मिस यूपी जो उनके टैलेंट में होगा बनेंगे। तो ये रहे एवीएस फिटनेस जिम के डायरेक्टर का परिवार। एंड आज पुनः हम लोग मधु यादव जी को धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं इस शानदार को। थैंक यू सो मच। और मैं एवीएस फैमिली से जुड़ गई हूँ, मेंबरशिप मुझे लाइफ टाइम की मिली है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। मैं एवीएस नाम सुनती थी बट मैं सोचती थी ज़रूरत क्या है अभी जिम की, लेकिन अब इतना प्यार सम्मान मिला है और लगता नहीं ज़रूरत है। फिटनेस की कोई एज नहीं होती है, आप कहीं से भी अपनी ड्रीम्स को, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो। और फिट रहना बहुत ज़रूरी है। फिट रहते हो तो आपको ना न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं, और आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में अगर आपको आना है, छोटे से ही आप स्टार्ट करो।
तो ग्लैमर इंडस्ट्री का पार्ट बनना है या फिर अपने निजी जीवन में भी अगर आप फिट रहते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आप सारी महिलाओं से अलग रहते हो, वो अट्रैक्शन रहता है और कॉन्फिडेंट अपने आप में आना एक बहुत बड़ी बात है, तो फिटनेस से ही आता है। फिटनेस आवश्यक है। थैंक यू।